समादरणीय महान भाव पुजारी योग्य मातृशक्ति, हमारा विषय है जानने योग्य वस्तुओं को जानना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनको जानना। तो उसमें से हम ईश्वर के विषय में विचार कर रहे हैं, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, जिसको हम सृष्टि के रचयिता कहते हैं। तो उसके नाम, मुख्य नाम है ओम, जो सत्तावान है, चेतन है, अनुभव करने वाला है, जानता है, समझता है, और वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। यह स्वरूप है ईश्वर के। वह ईश्वर कभी दुखी नहीं होते, आनंद में तृप्त है। तो अभी आनंद को समझने के लिए हम जब प्रयास करते हैं, जैसे हमको भूख लग रहा था, हमको भोजन मिल गया, जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमको प्राप्त हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हमको आनंद मिला, शांति मिला, सुख मिला। तब क्या ये प्रश्न उठता है कि ये जो सांसारिक वस्तुओं के, पदार्थों से जो सुख प्राप्त होता है, उसी के समान ही ईश्वरीय सुख है? अर्थात ईश्वर के पास जो सुख है वही है, न उससे भिन्न है? यदि इसका प्रश्न किया जाए तो उत्तर होगा कि इससे भिन्न है। संसार की वस्तुओं में जो सुख प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं है, वो स्थिरता बनी ही रहता नहीं, क्षणिक होता है और दुख से युक्त होता है और अतृप्त कारक होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना से, अभिलाषा से इच्छा करते हैं, जब वो वस्तु प्राप्त हो जाता है तब हमको सुख प्राप्त होता है, परंतु वो सुख कुछ काल के पश्चात दूसरे बड़े कामना उत्पन्न हो जाता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो धार्मिक होता है, जो कृतज्ञता भाव को प्रकट कर पाता है, वह वहाँ पर संतोष को पालन करते हुए आगे की योजना तो बनाएगा ही वो भी, परंतु सुख को अनुभूति करते हुए आगे बढ़ाता है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, तब वो कृतज्ञता को प्रकट न करने के कारण से असंतोष को उत्पन्न होता है और दूसरे बड़े कामना उत्पन्न हो जाता है। बड़े कामना को उत्पन्न करना वह गलत नहीं है। सामान्य दृष्टि से जिस कामना को प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस कामना पूर्ण होने के पश्चात हमको तृप्त सुख मिलना चाहिए। इस कामना से ही हम कर्म करते थे, परंतु कामना के लिए किसी लौकिक वस्तु को ही हमने अवधारण किए थे। जैसे मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास वाहन नहीं है, कार हो जाए कि वह मकान बन जाए, तो हम मकान के जो दृश्य मन में रखें कि मकान चाहिए, उसमें मैं तृप्त हो जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं रहेगा क्योंकि मेरा अपना घर रहेगा। और मकान बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हुए मकान बन गया। तो वहां पर हम
जो तृप्त सुख कामना से कर रहे थे, जो हम कुछ दिनों पहले मकान की कामना करते समय सोचे थे ऐसे सुख प्राप्त होगा, वो सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो अतृप्तकार होता है। और उस घर की कामना समाप्त होते ही और दूसरी कामना उत्पन्न हो जाता है उस घर की कामना के ऊपर। वो यथार्थ है, उचित है, परंतु यह स्वभाव यहाँ पर है संसार के सुखों में कि सुख प्राप्त होने के बाद वह हमको तृप्त नहीं करता है, अन्य सुख की कामना प्राप्त हो जाती है, इच्छा हो जाती है। तो वैसे ईश्वरीय सुख नहीं है। ईश्वरीय सुख जो है वो स्थायी है, क्षणिक नहीं है, और वह सुख जो है वो दुख रहित है, उसमें कोई तिल के मात्र से बाधित करने वाला चीज नहीं होता है, कटकट होके नहीं आता है, स्थिर रूप स्थायी रूप में आने वाला और तृप्त कारक सुख होता है। तो इसलिए वह सांसार की जो क्षणिक सुख से वो भिन्न है और निरंतर सुख प्राप्त करने का सुख निरंतर प्राप्त होता है। वह ईश्वर आनंद स्वरूप है, ऐसे आनंद में जैसे तृप्त कारक। जैसे कहते हैं गर्मी के दिन में हम भयंकर गर्मी लगता है, जल के अंदर डूब गए तो शीतल ही शीतल अनुभूति हो रही है, वैसे ही जो ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है वह आनंद ही आनंद अनुभव करता है। वह आनंद स्वरूप क्यों, कैसे माने कि ईश्वर आनंद स्वरूप है? ईश्वर हमको आनंद प्रदान करता है, ऐसे भी अनुभूति ना होने से हम कैसे मान सकते हैं कि ईश्वर आनंद स्वरूप है? ईश्वर आनंद स्वरूप इसीलिए है क्योंकि वह सर्वज्ञ है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वह किसी के साधन पराधीन नहीं है, किसी साधन से किसी व्यक्ति विशेष से वो पराधीन नहीं है। हम दुखी किस लिए? हमारा शरीर के कारण से, बंधन के कारण से, पराधीनता के कारण से, परतंत्र के कारण से। हम चाहे जैसे चाहे वैसे हम नहीं कर सकते, जो चाहते हैं वैसे नहीं कर सकते, जहाँ चाहें वहाँ नहीं जा सकते, जो खाने को चाहे वो नहीं खा सकते। पराधीन है। हमारा जो सर्किल, हमारा जो एरिया है वो बहुत सीमित है, और जो व्यक्ति जितने बुद्धिमान होता है, ज्ञान के स्तर जितने ऊंचे तक पहुंचता है, वह उतने स्वतंत्र रहता है, उतना आनंदित रहता है। एक व्यक्ति घर के अंदर सीमित एरिया में घर के अंदर ही काम कर पाता है, उसी प्रकार के व्यक्ति कुछ गांव के अंदर में कार्य कर पाता है, उसी प्रकार के व्यक्ति कुछ शहर के एक जिला के स्तर में केवल देश के स्तर में, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति चंद्रमा तक पहुंच पाता है। वही व्यक्ति जब जब जैसे जैसे उसका ज्ञान के स्तर बढ़ता जाता है, वो धीरे 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 उनके कार्य की क्षमता को बढ़ाता हुए उसका स्वतंत्रता को बढ़ाता जाता है। तो जो जिसके अंदर में ज्ञान के स्तर अधिक है वह उतने स्वतंत्र होता है, यह निश्चित है। वैसे परमपिता परमात्मा संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, इसीलिए उनका कोई पराधीनता नहीं है, किसी विषय में अज्ञानता नहीं है, और वह सर्वोपरि होने के कारण से, सबसे बड़ा होने के कारण से उसके ऊपर में कोई मालिक है ही नहीं। तो जो उनको रोक सके, उनको ताड़ना कर सके, ताड़ना भी करना क्या, गलती करते ही नहीं, अन्याय करते ही नहीं, न्यायशील है, कोई दोष है ही नहीं। इसलिए ईश्वर कभी दुखी होते नहीं कि वह कोई भी उसको दुखी नहीं करा सकते। ऐसे ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। अभी हम कुछ काल के लिए प्रयास करते हैं, कोमलता पूर्वक आँख को बंद कर ले। जो परमपिता परमात्मा मेरे पास में है,
जिसका मुख्य नाम ओम है, जो मेरे अंदर बाहर सदा वर्तमान रहते हैं। वो आज ही नहीं, अनादिकाल से मेरे पास में है और मेरे हितैषी है, परम रक्षक है, क्योंकि अनादिकाल से मेरे दुखों को दूर करने के लिए तत्पर है। हे प्रभु, आप मेरे पास में हैं, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, मेरे अपना है, चेतन पदार्थ है, मुझे आप समझ रहे हैं। आपकी कृपा से, आपके दिए हुए साधन के कारण से मैं प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। यदि हे प्रभु आप आँख नहीं देते, कितने दुख होता, अंधा हो जाता। ऐसे ऐसे संपूर्ण शरीर विचार करने की सामर्थ्य आदि आदि मुझे प्रदान किए हुए हैं। आप सत्स्वरूप हैं, सदा वर्तमान है, अनादिकाल से मुझे रक्षा करते हैं। आप चेतन हैं, समझते हैं और आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। उस आनंद में मैं डूबा हुआ हूँ प्रभु। आपका स्वरूप ही आनंद है। जैसे जल के स्वरूप शीतलता है, उसी प्रकार प्रभु आप आनंद में भरपूर है। उस आनंद में मैं डूबा हुआ हूँ और आपका मुख्य नाम ओम है। मन में मन ओम का उच्चारण करते हुए इस भावना को बनाए रखे, प्रभु आप है, मेरे अंदर बाहर विद्यमान है, मुझे आप देख सुन जान रहे हैं, यहीं पर विद्यमान है, मेरे अपना है, मेरे परम हितैषी है, कल्याणकारी है। पुनः ओम का उच्चारण करते हुए इस प्रकार से भाव रखें। धीरे से आँख खोलते हुए हम विचार कर रहे हैं कि परम पिता परमात्मा सत आनंद स्वरूप है। वह हमारे लिए हितैषी है। आज हम विचार करते हैं कि ईश्वर कैसे हमारे लिए हितैषी है, ईश्वर के कार्य क्या है। तो परमपिता परमात्मा अपने के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं। जो कुछ भी कार्य करते हैं वो हम जीवात्माओं के लिए, हम जीवात्माओं को हित के लिए, कल्याण के लिए सभी कर्म करते हैं। तो वो कार्य क्या है? पहला कार्य है ईश्वर हम जीवात्माओं के लिए इस संसार को उत्पत्ति किए हैं, इस ब्रह्मांड को रचना किए हैं, सृष्टि को उत्पत्ति किए हैं। तो पहला कार्य ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है। दूसरा कार्य ईश्वर सृष्टि के पालन करते हैं। हम सभी जीवात्माओं को जो साधन दिए हुए, इंद्रियां आदि दिए हैं, इन इंद्रियों को उनके विषय को उपलब्ध कराना, सभी प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था, सभी प्राणियों के लिए देखने की व्यवस्था, सुनने की व्यवस्था, विचार करने की व्यवस्था, जानने की व्यवस्था और कर्म करने की व्यवस्था, और संसार को विधिवत चलाने की व्यवस्था, प्राणों का संचालन करना, वायु का संचालन करना, वृष्टि होना, सूर्य प्रकाशित होना, अनेक कार्य, वृक्ष बढ़ना। तो इन सभी कार्यों को कराने वाले, व्यवस्था करने वाले परमपिता परमात्मा है, पालक है। और आवश्यक अनुसार हम सभी के कर्म के आधार पर इन संसार को विनाश कर लेना, नष्ट कर लेना, समय आने पर विनाश कर लेना, वह तीसरे कार्य है, अर्थात प्रलय को संपादित करना। और ईश्वर के मुख्य कार्य
चौथे कार्य है हम जीवात्माओं को अपने अपने कर्मों के आधार पर फल प्रदान करना। अर्थात हम जितने भी जीवात्मा है जो कर्म करते हैं उन कर्मों को देखना, उसका हिसाब रखना और उचित समय पर उनको फल प्रदान कर लेना। यदि ईश्वर फल हमको नहीं देते, यदि हम ईश्वर कर्मों का फल नहीं देते, जैसे हम किसी जगह में नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं और उसका फल जो है वो मालिक नहीं दे, तो आज जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है अपने किए हुए कर्म के आधार पर परमपिता परमात्मा प्रदान किए हुए हैं। तो उस हिसाब को रखते हुए फल को प्रदान करने वाले ईश्वर हैं। और अंतिम मुख्य कार्य है सृष्टि प्रारंभ में परमपिता परमात्मा वेद के ज्ञान देना। सोचो, हम यदि ज्ञान नहीं देते ईश्वर, कैसे हम व्यवहार करते, वस्तुओं को कैसे जानते हैं और उन वस्तुओं से लाभ कैसे उठा पाते हैं। ऐसे परम दयालु परमपिता परमात्मा हम जीवात्माओं के लिए इन मुख्य 5 कार्य ही करते हैं। सृष्टि के रचना करना, सृष्टि के पालन करना, सृष्टि का विनाश करना, हम जीवात्माओं को कर्मों का फल प्रदान करना और सृष्टि प्रारंभ में वेद का ज्ञान प्रदान करना। और उसके स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम प्रयास करें उस परमपिता परमात्मा के भक्ति करें। कल हम ईश्वर के भक्ति संबंधित चर्चाओं करेंगे। आज अब मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।